अस्पताल में जब से भर्ती थे तब से नेताजी को देखने लगातार नेताओं के जाने का सिलसिला भी जारी था, लेकिन आज जिस तरह से ये दुखद खबर आई उसके बाद भी सभी शोक व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शरद पवार, गुलाम नबी आजाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने और 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नेतृत्व प्रदान करने, देश की संसद में 7 बार प्रतिनिधित्व करने और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी एक उल्लेखनीय सेवा उन्होंने देश की। आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना ईश्वर से करता हूं। कई सालों से देश के राजनीति में हम सब लोग मिलकर काम करते थे। इनकी विचारधारा राम मनोहर लोहिया, इनसे उन्होंने राजनैतिक दिशा तय करने की बात उन्होंने की और तब से आज तक आखिर तक लोहिया जी की विचारधारा को लेकर राजनीति में काम करना अपना फर्ज है, ये समझकर उन्होंने बहुत मेहनत की। उत्तर प्रदेश के एक जमाने में पश्चिम पक्ष के नेता, बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये जिम्मेदारी उन्होंने अच्छी तरह से संभाली थी। ये तो बड़ी दुख की बात है कि आज मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं है। भारत ने एक दिग्गज नेता खोया है और उत्तर प्रदेश ने एक गरीबों का नेता, बैकवर्ड्स का नेता, SC/ST का नेता, माइनॉरिटीज़ का नेता खो दिया है, किसानों का नेता खो दिया है, मजदूरों का नेता खो दिया है। राजनीति में बहुत लीडर आते जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कम लोग हैं जिनको उनके मरने के बाद याद किया जाता है। उनकी सादगी को हमेशा याद किया जाएगा और जब तक वो जिंदा रहे और राजनीति में रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री 3 बार रहे या उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर रहे या मेंबर पार्लियामेंट रहे, लीडर ऑपोजिशन रहे, वो हमेशा गरीबों के बीच में रहे, किसानों के बीच में रहे, मजदूरों के बीच में रहे और कभी भी उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं की। उनकी सादगी ही हमेशा उनके याद बन के रह जाएगी। मुलायम सिंह यादव जी का एक नेता के नाम से सारी दुनिया जानती है, नहीं रहे हम लोग के बीच में। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफ़ी आगे बढ़ाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से ओतप्रोत थे और हमारे तो संबंधी थे। हमारी बेटी वहाँ घर में है। हमको ये घटना याद है कि जब हम लोग गए तिलक चढ़ाने तो नेताजी बिहार भर के जितने लोग गए थे सब के लिए अलग अलग इंतजाम करना, अतिथि सत्कार उनके मन में पूरा भरा हुआ था। हर लोग के लिए अलग अलग इंतजाम नेताजी ने किया था। सबको पूछना खाए नहीं खाए क्या तकलीफ है।
ईश्वर से प्रार्थना है, मैंने अखिलेश जी से बात किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाएंगे, हम क्योंकि सिंगापुर जा रहे हैं, तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। मुझे बहुत दुख है इस बात को सुन करके कि देश के एक बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह यादव, वो आज नहीं रहे। लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहे, देश की राजनीति में रहे, 3 बार मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री, सांसद, इस तरह के बहुत सारे महत्वपूर्ण दायित्वों का उन्होंने वहन किया। और समाज के बीच में उनकी एक छवि जो जिस प्रकार से लोगों की, गरीब लोगों की मदद करने की दृष्टि से रही है और जिस तरह से उनको नेता के रूप में नेताजी करके उनको पुकारते थे, तो उनके निधन से निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति राजनीतिक क्षेत्र में हुई है। आज प्रातःकाल आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी का एकाएक निधन का समाचार सुनकर मैं स्वयं बड़ा स्तब्ध रह गया। मुलायम सिंह जी राजनीति के एक जबरदस्त पुरोधा थे और राजनीति में संघर्ष के माध्यम से और अपने सैद्धांतिक पक्ष को मजबूत रखते हुए जो बड़े हैं, मुलायम सिंह का उसमें नंबर 1 पर स्थान रहेगा। मुलायम सिंह जी राजनीतिक दृष्टि से बड़े परिपक्व और जो भी निर्णय लेते थे उसको पूरा करने का प्रयास भी करते थे और जब तक वह पूर्ण नहीं हो जाता था तब तक लगातार संघर्ष करते रहते थे। मुलायम सिंह जी राजनीतिक क्षेत्र में संबंधों पर बहुत ध्यान रखते थे। हर दल के व्यक्ति मुलायम सिंह से संबंधित है। जिससे भी मुलायम सिंह जी का संबंध होता था उसके लिए आउट ऑफ वे जाकर काम करने में संकोच नहीं करते थे। मेरा व्यक्तिगत संबंध मुलायम सिंह जी से अत्यधिक था। मुझे अच्छी तरह पता है कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसे मुलायम सिंह जी ने उसमें मेरे दृष्टि से अच्छा योगदान भी किया। हमारे बीच में वो नहीं है, ये जानकर ही मन को अत्यधिक पीड़ा हो रही है। भगवान से प्रार्थना है कि मुलायम सिंह जी के आत्मा को शांति प्रदान करे और पूरे परिवार पर जो उनके निधन से एक आघात का पहाड़ टूटा है उसको सहन शक्ति करने का भगवान उसको बल प्रदान करे। समाजवादी नेता, समाजवाद के स्तंभ, जनता के नेता मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव जी ने समाज के वंचित, गरीब, अभाव में रहने वालों की मदद की, उनकी आवाज़ बनी, उनका नेतृत्व किया। एक समाजवादी विचारधारा को, जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा, लोहिया जी की विचारधारा को लेकर वो आगे चले और उन उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों के अंदर समाजवाद की एक मुखर आवाज़ बने। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी, देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने देश और राष्ट्र की सेवा की। उनकी देश और राष्ट्र की सेवा हम सबको स्मरण रहेगी और जो विचार उन्होंने व्यक्त किए थे, जो देश के अंदर एक सामाजिक समाजवाद को लेकर वो चले थे, मुझे आशा है उनके अनुयायी उनके शुभचिंतक विचारधारा को लेकर चलेंगे और किस तरीके से उनकी लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था विश्वास था कि 7वीं लोकसभा के अंदर मैं देखता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, आयु भी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी
रोजाना संसद आना, संसद में देर तक बैठना, संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेना उनका लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन हो सकते हैं तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हो सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। मैं इस निधन पर दुख व्यक्त करता हूँ, संवेदना व्यक्त करता हूँ। भगवान उनको चरणों में स्थान दें और जो आवाज़ समाजवाद की बने थे उसको अन्य उनके अनुयायी प्रशंसक आगे लेके चलेंगे और मुझे आशा है कि आज पूरे देश के अंदर उनके अनुयायी प्रशंसक हम सब उनके निधन पर दुखी हैं और उनको भगवान अपने चरणों में स्थान देगा। ओम शांति।